ज्ञान सहायक के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कि ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस। स्पेशली आज के डेट में एनपीएस वर्सेस यूपीएस ही चल रहा है, बट ओपीएस को भी इसीलिए डिफरेंस में लेना पड़ेगा ताकि आपको बेटर समझा जा सके। ठीक है, तो आपको बहुत चीजें इसमें जानना है, और बहुत चीज जानने के लिए बहुत सारा वीडियो भी मैंने देखा, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है। पर यहाँ पे मैं वीडियो के साथ साथ आपको फैक्ट्स के साथ साथ कुछ कुछ ऐसे भी भरवाली भी कुछ कुछ बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को फुल देखिए। और उसमें मेरा जो आ रहा है ना, जो टेबुलेटेड फॉर्मेट में मैं जो किया हूँ, उसके साथ साथ मेरा वॉइस को भी सुनिए, ताकि उसमें भी कुछ कुछ चीजें मैं डाटा बताऊंगा। ठीक है, फैक्ट्स बताऊंगा कुछ, तो उसको इसीलिए मेरा फुल वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम अभी डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है, ओपीएस ओपीएस में क्या है। ठीक है, ओपीएस में आपको भी पता है कि ये एक बेनिफिट स्कीम है, जो कि गारंटेड पेंशन होता है, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट देता है आपको। ठीक है, एनपीएस में क्या है, ये मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, मार्केट में आपका लगा हुआ है, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड लगा हुआ है। ठीक है, ये जो यूपीएस है ना, यूपीएस क्या है कि हाइब्रिड है। ठीक है, इसका और इसका हाइब्रिड, ये कंट्रीब्यूशन मॉडल है, बट ये गारंटेड पेंशन आपको देता है उसमें। ठीक है, ये एप्लीकेबल किसको है, जो कि आपका 1 जनवरी 2004 से पहले, मतलब 31 दिसंबर 2003 से पहले जो भी सर्विस में थे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, उनके लिए ये है। बट जो एनपीएस है, यहाँ पे क्या है कि पहले तो गवर्नमेंट के लिए था, फिर ये गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर के लिए, एनआरआईज के लिए, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक एंटरप्रेन्योर कोई भी है या बिजनेसमैन है, उनके लिए, सबके लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, बट जो यूपीएस है ना, फिलहाल के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, बट ये स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उनका स्टाफ एम्प्लॉयज को भी दे सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक अच्छा बात है ओपीएस में, पर जो इसके बारे में इतना ध्यान नहीं देंगे, इसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, एनपीएस में क्या है कि 10% बेसिक पे प्लस डी है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, यूपीएस में भी आपका 10% बेसिक पे, मतलब ये आपका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये वीडियो को फुल देखिए, आपको बहुत सारा फैक्ट्स बताऊंगा। ठीक है, आप और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों के ऊपर मैं बहुत चीज, मेनली दोनों के ऊपर, एनपीएस यूपीएस के ऊपर मैं बहुत अपडेट देने वाला हूँ आपको, जो कि आपका डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और आपका जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है ना, ये फुल्ली फंडेड बाई गवर्नमेंट होता है ओपीएस में। ठीक है, और यहाँ पे होता है 14% प्लस बेसिक पे प्लस डी। ठीक है, ये होता है आपका एनपीएस में। ठीक है, बट यहाँ पे यूपीएस में क्या होता है, 18.5% बेसिक पे प्लस डीए होता है। ठीक है, जो कि आपको, जैसे कि गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा चकमा दे दिया है, क्या क्या है कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन एक्चुअल होता है ना, जो 10% बेसिक पे प्लस डीए होता है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, और जो 8.5% है वो पूल कॉर्पस होता है। पूल कॉर्पस क्या होता है, इसके ऊपर अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पेंशन कैलकुलेशन कैसे होता है, ओपीएस में सिंपल सा कैलकुलेशन है कि भाई आपका जो लास्ट मंथ सैलरी जो भी मिल रहा होगा बेसिक पे ना, उसका 50% आपको मिल जाएगा। बट एनपीएस में क्या है कि ये आपका जो भी अमाउंट है ना, वो इन्वेस्ट होगा। ठीक है, आपका पेंशन फंड मैनेजर के हिसाब से इन्वेस्ट होगा, और उसमें एन्युटी प्लान आप कौन सा ले रहे हैं, उसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है यूपीएस में, कि आपका जो 50% जो एवरेज बेसिक पे होगा ना, वो लास्ट 12 मंथ्स का जो बेसिक पे होगा, उसका एवरेज लेके वो 50% आपको दे देगा, अगर आपका 25 ईयर सर्विस फुल सर्विस में है। और लमसम पेमेंट जो है रिटायरमेंट में, यहाँ पे तो कोई लमसम पेमेंट नहीं मिलता ओपीएस में, बट यहाँ पे लमसम पेमेंट आपको मिलता है एनपीएस में। क्या मिलता है कि 60% कॉर्पस मिलता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। ठीक है, टैक्स फ्री होता है ये। और जो 40% है वो एन्यूटाइज होता है। एन्यूटाइज मतलब वो ये इन्वेस्ट होता है आपका पेंशन के लिए। ठीक है, और जो यूपीएस में ये नहीं मिलता है, बट नहीं मिलता है नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें मिलता है आपका बेसिक पे प्लस डीआर के साथ साथ, उसमें हर 6 मंथ सर्विस काउंट में आपको 1/10 करके आपको मिलेगा। ठीक है, ये लमसम पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, ये फैमिली पेंशन जो है, ये आपको फुल पेंशन बेनिफिट मिलेगा, आपको स्पाउस को भी इसमें मिलेगा फैमिली पेंशन। बट यहाँ पे क्या है एनपीएस में, ये आपको डिपेंड्स ऑन द एन्युटी प्लान चूजन। ठीक है, आप क्या एन्युटी प्लान चूज किए, वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जब आप एग्जिट करेंगे कि आप स्पाउस को देना चाहते हैं कि नहीं, या स्पाउस के बाद आपका एन्युटी को आपको पूरा चिल्ड्रंस को मिलेगा कि नहीं, ये सब चीजें यहाँ वहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, बट यूपीएस में क्या है कि आपका अगर किसी कारण डेथ हो जाता है, तो फिर आपको आपका स्पाउस को या फैमिली को आपको 60% ऑफ द लास्ट पेंशन ड्रॉन गिवन टू द फैमिली। ठीक है, 60% आपको मिल जाएगा, मतलब आपका फैमिली को मिल जाएगा आपको पेंशन से। चलिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा आता है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है। ओपीएस में तो आपको पता है कि डीए 6 मंथ में जो भी बढ़ता है, ये आपको मिल जाता है डीआर। ठीक है,
बट एनपीएस में क्या है कि ये कोई गारंटेड डीए रिवीजन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी रिवीजन नहीं होता। यूपीएस में क्या होता है, यस, इसमें भी आपको डीए 2 बार मिलेगा। ये इन्फ्लेशन लिंक्ड एडजस्टमेंट लिखा है, बट ये इसमें भी 2 बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। टैक्स बेनिफिट क्या है, नो टैक्स बेनिफिट, इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं है, ठीक है। बट इसमें एनपीएस में क्या है, आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C, 80CCD 1B, 80CCD 2 के अंतर्गत आपको मिलेगा एनपीएस में। बट यूपीएस में क्या है कि टैक्सेशन डिटेल्स जो है ना, वो क्लारिफाई नहीं किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। वो हो सकता है कि टैक्स भी उसका विड्रॉल के ऊपर टैक्स भी दे दे और टैक्स ना भी दे दे, उसके ऊपर कोई भी अभी तक डिटेल्स आया नहीं है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या है इसमें, तो ओपीएस में आपको भी पता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट दे रहा है उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। बट इसमें क्या है, रिस्क तो है, रिस्क लेंगे तब जाके आपको पेंशन अच्छा मिलेगा और आपको जो लमसम अमाउंट है वो भी अच्छा मिलेगा। इक्विटी में आप इन्वेस्ट करिए, गवर्नमेंट बॉन्ड को थोड़ा कम करिए, ये सब चीजें होए, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो मार्केट डिपेंडेंट रिटर्न है, एक्चुअली मार्केट थोड़ा बहुत आप आज के डेट में, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हो गया, ये सब चीज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता है, बट आगे जाके बढ़ता भी है, ठीक है। तो नो गारंटेड पेंशन, इसमें कोई गारंटी नहीं होता, आज मार्केट कम गया तो फिर आपको पेंशन कम मिल सकता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यूपीएस में नो मार्केट रिस्क, ठीक है, एश्योर्ड पेंशन मिलता है, कोई मार्केट रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि जो शॉर्टफॉल होता है वो गवर्नमेंट पे कर देता है। गवर्नमेंट पे कहाँ से करता है, जो कि मैंने बोला था, पूल कर्पस से जो 8.5% रखा है उससे पे कर देता है, ठीक है। वो ग्रेचुइटी बेनिफिट उसमें आपको सबको, ये तीनों में आपको ग्रेचुइटी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, यूपीएस में हो, एनपीएस में हो, इस सब में मिलेगा, ये एक अच्छा बात है। फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है, इसमें ये कुछ मिलता नहीं है इसमें ओपीएस में, ठीक है। एनपीएस में क्या होता है कि आप फंड मैनेजर को चॉइस करेंगे आपके अनुसार, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर चॉइस करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में वेरी कर सकता है, ठीक है, आपको दिखा जा सकता है। बट इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि ये तो आप मैनेज नहीं करेंगे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये गवर्नमेंट देगा आपको, गवर्नमेंट आपको पेंशन के आकार में देगा, तो वो चाहे तो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखे उसमें, ठीक है। और सस्टेनेबिलिटी इसमें क्या है कि ये इसमें गवर्नमेंट के ऊपर एक्चुअली हाई बर्डन आ रहा था, एक्चुअली क्योंकि इसका इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो एक्चुअली पेंशन लायबिलिटी बन जा रहा था गवर्नमेंट फंड में, ठीक है। बट इसमें क्या है, एनपीएस में क्या है, ये सस्टेनेबल है, क्योंकि ये हम लोग खुद इसमें फंड कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, गवर्नमेंट ओनली 14% दे दिया, बस उसका काम खत्म, ठीक है। और गवर्नमेंट को कोई टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है। बट यहाँ पे क्या है कि बैलेंस्ड अप्रोच है विद गवर्नमेंट सपोर्ट। तो इसके कारण क्या है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बर्डन है, ना स्टाफ को बर्डन है, ठीक है। बट स्टाफ को बर्डन हो सकता है, क्योंकि स्टाफ देना पड़ रहा है उसको, ठीक है। बट गवर्नमेंट को भी बर्डन नहीं है उसमें, तो गवर्नमेंट उसमें फ्री है और आपको अच्छे, मतलब अच्छे से दे सकता है उसमें, थोड़ा सा गवर्नमेंट को कम बर्डन आएगा उसमें, तो इसमें क्या है कि लायबिलिटी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से आपको जाके एनपीएस यूपीएस के बारे में और डिटेल्स जानने के मिलेगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको कमेंट करिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो फिर मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एनपीएस यूपीएस में क्या डाउट आ रहा है उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइस, देखते रहिए।